ये बीमारी रिवेश होने वाली है। फोड़े रिवेश होंगे, उनके अंदर कीड़े रिवेश होंगे, मांस रिवेश होगा। आप प्रार्थना कर ले दास, शतर बुतिति रिबंदर बुतिता, ये सब सच्चाई में आ जाए। रिबो से बिता असल में रिवेश होगा, असल में बचाव होगा। पूरे देश के लिए प्रार्थना करते रहे। रिबो से बिता लिबो से बिता, बड़ी महामारी रिवेश होने वाली है। रिवेश का वर्ल्ड के अंदर और बीमारियां रिवेश होने जा रही है। रिबो से बिता, उनका कोई इलाज नहीं है। रिबो से बिता कोरोना वायरस से भी बदतर होने वाला है। ये पूरी दुनिया को साफ करके लेके जाएगा। दुनिया डर और कांप रही है कोरोना वायरस की वजह से, लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहने आया, कोरोना वायरस से भी भयंकर आने वाला है। जब वो आएगा, ये कोरोना बच्चों के खेल के तरह दिखाई देगा। तो जब ये महान हवा आएगा, ये लोगों को हॉर्नेट की तरह डसेगा। जब हॉर्नेट लोगों को काटता है, इंसान को आग की तरह गर्म लगता है और फोड़ों की तरह उनके शरीर में कुछ निकल आता है। बिल्कुल वैसे ही जब ये लोगों को डसेंगे, इंसान महसूस करता है कि उनके शरीर में आग है और उनके शरीर का तापमान 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है, 38 सेंटीग्रेड से ऊपर। ऐसा महसूस होता है कि पूरे शरीर में आग लगी हुई है और बुखार उनके शरीर में बढ़ जाता है 100 डिग्री से ऊपर, और बड़े बड़े फोड़े उनके शरीर में पूरी तरह फैल जाते हैं, स्पेशली छाती के एरिया में। ये वो शारीरिक चिन्ह हैं जब वो वायरस डसेगा। डॉक्टर्स और साइंटिस्ट बिल्कुल हकबका जाएंगे, क्योंकि वे किसी भी दवा या वैक्सीन की खोज में बिल्कुल असमर्थ होंगे। आज की सुबह न्यूज़ में मैंने पढ़ा कोरोना वायरस का वैज्ञानिक विश्लेषण कि जो वैज्ञानिक हैं वे अभी भी इस वायरस के डीएनए को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वे कहते हैं कि वैक्सीन बनने में अभी लंबा समय है, तो कोई दवाई नहीं, कोई वैक्सीन नहीं। और जब वे दावा करते हैं कि उन्हें कुछ मिला है, ये हॉर्नेट आएगा डसने के लिए। पर अभी डॉक्टर्स और साइंटिस्ट कोई तरीका नहीं ढूंढ पाएंगे कि ये वायरस कैसे काम करता है। वे इस वायरस का कोई दवा या वैक्सीन भी नहीं बना पाएंगे, चाहे कुछ भी कर ले। मुझे अभी याद आता है जो परमेश्वर के भविष्यवक्ता नवल जॉनसन ने कहा था। कुछ साल पहले परमेश्वर ने उन्हें प्रकट किया, आखिरी दिनों में विपत्तियां दिखाई देंगी, वायरस में अलग अलग म्यूटेशंस होंगे और डॉक्टर समझ नहीं पाएंगे कि ये वायरस काम कैसे करते हैं। वायरस का जो डीएनए स्ट्रक्चर है वो खुद ब खुद म्यूटेट हो जाएगा। और हाल की कोरोना रिपोर्ट कुछ ऐसा ही बताती है। और एक बदतर चीज आने वाली है, बहुत ही बदतर विपत्ति आने वाली है। ये बिल्कुल आज के कोविड-19 कोरोना वायरस की तरह होगा। शायद आपने तस्वीरें देखी हैं कि वायरस कैसा दिखता है। जो वायरस आने वाला है ये देखने में थोड़ा बहुत ऐसा ही होगा, लेकिन कुछ अलग होगा। उस वायरस के चारों तरफ बहुत सारे स्टिंचेस बने होंगे। शायद आपने फेंकने वाला डार्ट खेला होगा। जब लोग क्लब जाते हैं, जब उनके ड्रिंक्स बनाए जाते हैं, वे डांट लेते हैं और फेंकते हैं, लेकिन वो गलती से अगर आपके ऊपर गिर गया, तेज सुई आपको चुभेगी और वो बहुत दर्दनाक होगा। ये जो नया वायरस है ये बिल्कुल ऐसा है। ये केवल एक ऐसा वायरस नहीं है जो आपके चमड़े के ऊपर चिपक जाएगा। हॉर्नेट के डंक की तरह ये पूरे शरीर में डंक मारता ही रहेगा। अब मैं आपको बताऊंगा जो पवित्र आत्मा मुझे दिखा रहा है। आप जानते हैं जब हॉर्नेट आपको डंक मारता है, उसका जो डंक है वो आपके चमड़े में अटक जाता है और वो ही जहर छोड़ता है। बिल्कुल वैसे ही ये वायरस किसी इंसान के शरीर में प्रवेश करता है, स्पेशली उनके खून के बहाव में बहता है। जो डंक इस वायरस के चारों तरफ हैं, ये नसों में डंक मारने लगता है और जहर खून के बहाव में छोड़ा जाता है।
इससे बड़ी मात्रा में मृत्यु हो जाएगी। और अब मैं आपको सच बताता हूँ, इस दुनिया के सरकारों ने बहुत अच्छा काम किया है आज अपने देशों को बंद करके। बहुत से सरकार अपने देशों को लॉकडाउन कर रहे हैं अपने लोगों को बचाने के लिए इस वायरस से। लेकिन अगली बार ऐसा भी करेंगे तो कोरोना से भी बदतर जो आ रहा है उसे नियंत्रण नहीं किया जा सकता। जैसे बाघ अपने शिकार के खोज में बाहर निकलता है, ये बाहर जाएगा अपने शिकार के खोज